सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साका, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर ब्रोस। तो गाइज आज मैं रिएक्शन नहीं, रिव्यू भी नहीं, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है इंडियन ड्रामा वर्सेस के ड्रामा। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि के ड्रामा में ऐसा क्या है जो कि इंडियन ड्रामा में नहीं है और क्यों इंडियन ड्रामा इतना पीछे रह गए हैं। वेल गाइज मैं जब से के ड्रामास पे वीडियो बनाने लग गया हूँ तो गाइज एक सब्सक्राइबर का मेरे पे मैसेज आया था कि कभी आप इंडियन ड्रामे से रिलेटेड बातचीत क्यों नहीं करते हो और इंडियन ड्रामे को भी आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहिए जब भी आप कोई टॉप 10 लिस्ट बनाते हो। तो गाइज उन्हीं सवालों से गाइज मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्यों नहीं कंपैरिजन करके बताना चाहिए कि के ड्रामाज इतने बेस्ट क्यों होते हैं और इंडियन ड्रामा इतने बेस्ट क्यों होते हैं। और गाइज ये सारी ही वीडियोस में जो भी बात, वो सारी ही बातें गाइज मैंने खुद महसूस की हैं। वो सब मैं कुछ मन गढ़ंत या व्यूज पाने के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। वो सारी ही बातें आप नोटिस करोगे तो आपको भी जरूर देखने के लिए मिलेंगी। तो गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस ये बोलना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी के ड्रामास वाली वीडियो पे रिएक्शन दे रखा है और रिव्यू तो सबसे ज्यादा बना रखे हैं, तो आप जाकर के देख सकते हो। के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग के ड्रामास देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस नंबर 5 आता है टीआरपी सिस्टम। वेल गाइस टीआरपी सिस्टम एक तरीके के पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। वेल गाइस इसको आप पेड़ समझ सकते हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वेल गाइस इंडियन जो ड्रामे होते हैं वो सब के सब टीआरपी सिस्टम की वजह से चलते हैं। मतलब कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई भी ससुराल सिमर का या कोई भी इंडियन ड्रामे में आपको कोई ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाता है जिसकी वजह से टीआरपी ज्यादा आ रही है, उसको ही 2 महीना जरूर खींचेंगे जिससे कि इनको वही टीआरपी मिलती रहे और कुछ दिनों के बाद उसी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो यही है टिपिकल इंडियन ड्रामे जिनकी वजह से हमें इस तरीके के फालतू ड्रामे देखने के लिए मिलते हैं। तो बस टीआरपी सिस्टम ही सबसे बेकार है। और वही के ड्रामा में क्या होता है कि उनको टीआरपी से कोई मतलब ही नहीं है। 12 एपिसोड की स्टोरी है तो 12 एपिसोड में ही खत्म होगी। तो नंबर 4 पे आता है जो कि गाइस सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है, वो है एडिटिंग। वेल गाइस अगर एडिटिंग की बात करें तो इंडियन ड्रामा में आपको कुछ एडिटिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। एडिटिंग तो छोड़ो, कुछ म्यूजिक भी नहीं देखने मिलेंगे। मतलब कि जो बॉलीवुड के जो बढ़िया सिंगर्स हैं उन्हीं के सॉन्ग्स आपको चिपका दिए जाते हैं। मतलब कि इतना बैक टू बैक तो रेडियो में भी सॉन्ग नहीं आते, जो रेडियो स्टेशन होते हैं, जितना बैक टू बैक की इंडियन ड्रामे में सॉन्ग्स आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंडियन ड्रामे देख रखे हैं तो ये एक तरीके का मेरा फ्रस्ट्रेशन वीडियो होगा ये। तो गाइस उसमें हमें बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन के ड्रामा में क्या होता है वो अपने सॉन्ग्स खुद बनाते हैं और लिरिक्स भी अपने लिरिक्स के राइट्स भी उन्हीं के पास होते हैं। वो सॉन्ग्स आपको सिर्फ इसी ड्रामे में देखने के लिए मिलेंगे और कहीं नहीं। तो गाइस पॉइंट पे आते हैं जो कि था 4 एडिटिंग। तो गाइस एडिटिंग में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि इंडियन ड्रामों में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली एक मुंह पे लाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है जिससे कि मतलब शॉक हो जाते हैं, तो इस तरीके का इफेक्ट आता है कि हाँ हमें लग रहा है हम शॉक हो गए हैं। शॉकिंग वाला एक इफेक्ट आ जाता है तो मुंह पे कलर से आ जाते हैं। बस एडिटिंग में यही देखने के लिए मिलेगा और वो फालतू का बीजीएम जो म्यूजिक बजते हैं वो भी इरिटेट करते हैं इंडियन ड्रामों में। वही के ड्रामा में हमें हार्ट टचिंग म्यूजिक देखने के लिए मिलता है। बेशक हमें समझ में नहीं आता कि म्यूजिक में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज मेरे को बड़ी ही कमाल की लगती है। मतलब कि कितने के ड्रामे ऐसे हैं जिनके म्यूजिक के बारे में तो मैं आपको अभी विदाउट स्क्रिप्ट बता दूंगा। जैसे कि मैंने स्टार्टअप में डे एंड नाइट सॉन्ग सुना था, वो बड़ा ही कमाल का। आई एम नॉट अ रोबोट का एक सॉन्ग सुना था जो कि मैंने उस वीडियो में रिकमेंड भी करा हुआ था। वो सॉन्ग सच में बड़ा कमाल का है। इन दोनों ही सॉन्ग्स ने मेरे को बहुत रुलाया है। और इंडियन ड्रामा में गाइस मैं आज तक कभी कितने ड्रामे देख लिए, रोना तो दूर की बात है, इमोशनल तक फील नहीं होता क्योंकि इरिटेशन ज्यादा होती है उनको देख करके। तो गाइस नंबर 3 पे आता है स्टोरी। वेल गाइस स्टोरी को बताने से पहले, इस पॉइंट को आपके सामने से रखने से पहले मैं बताता हूँ इस बार चलिए के ड्रामा से शुरू करते हैं। तो गाइस के ड्रामाज में जो स्टोरी होती है वो 3 से 4 एपिसोड लगा देते हैं अपनी स्टोरी को डेप्थ में समझाने के लिए। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस के बाद आपको स्टोरी समझाई जाती है। वहीं इंडियन ड्रामे में आपको एक ही एपिसोड के अंदर, 2 एपिसोड के अंदर स्टोरी समझा दी जाती है एंड स्टोरी शुरू कर दी जाती है। एंड फिर के ड्रामा के 10 से 20 एपिसोड में आपको स्टोरी फुल करके एंड 16 एपिसोड में उन सबका निचोड़ दे दिया जाता है, यानी कि पूरा अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया जाता है। और वहीं इंडियन ड्रामा में आपको 30 से 40 एपिसोड में ही स्टोरी बहकी हुई और अजीब सी टर्निंग पॉइंट पे दिखती है। और गाइस ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो दोनों ही ड्रामाओं में हमें अलग अलग तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि ट्विस्ट एंड टर्न्स में तो मैं बोलूं इंडियन ड्रामों में कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलते हैं। तो नंबर 4 पे आती है मैनी विलन्स। यानी कि गाइस इसमें इतने सारे विलन्स होते हैं कि क्या बताऊं। मतलब कि जो विलन है
वो तो है ही है। उसके बाद जो सेकंड हीरो है वो विलन है, जो सेकंड गर्ल है वो विलन है, क्योंकि इनका आपस में जिनका टाका नहीं बेड़ा उन सबको विलन बना देते हैं। हमारे इंडियन ड्रामों में यही देखने के लिए मिलता है। लेकिन के ड्रामाज में क्या होता है कि जो हमारे मेन और फीमेल लीड है उनको मिलाने के लिए सब लोग लग जाते हैं। अगर हमारी मेन हीरोइन हमारे सेकंड हीरो को प्यार नहीं करती, मतलब लाइक नहीं करती है, तो वो हीरो उसका दुश्मन नहीं बन जाएगा। मतलब कि जो मेन विलन है वो तो वही सिर्फ विलन रहता है, उसको ही सिर्फ गलत दिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि मेन विलन को गलत दिखाएंगे, सेकंड हीरो को गलत दिखाएंगे, सेकंड हीरोइन को गलत दिखाएंगे, जो कि मतलब कि एक अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि विलन के साथ सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन भी मिल जाते हैं। उसके बाद उनका एक कोलैबोरेशन होता है जिससे कि हमारे हीरोइन और हीरो के पास मुसीबत आती है और फिर वही ढिशक्याओं वाली लड़ाई और कहानी खत्म। हमारा इंडियन ड्रामे का टिपिकल हीरो जीत जाता है। और नंबर 1 पे आता है जो कि लेजेंडरी टॉपिक है। मतलब कि इस टॉपिक के बारे में तो कितना बताऊं। ये टॉपिक ऐसा है जिसने हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री तक को भी नहीं छोड़ रखा। नो यूनिक आइडियाज। अगर गाइस के ड्रामा की बात करूं तो आप जाके खुद IMDb पे चेक कर सकते हो। अगर गाइस आपको यकीन नहीं होता तो हमारे किसी भी इंडियन ड्रामे का नाम लिख करके आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना किसी ने उसका रिव्यू करा है या नहीं करा है। और जितने भी के ड्रामास के बारे में मैंने अभी तक बोला, आई एम नॉट अ रोबोट स्टार्टअप, सबके आपको रिव्यू मिल जाएंगे देखने के लिए। और हमारे यहाँ का आपको रिव्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप नागिन 5 रोस्ट डाल के देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट हमारे यहाँ बनाया जाता है। और गाइस रोस्ट करने वाले कौन होते हैं? हम इंडियंस ही होते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस पॉइंट पे आते हैं, नो यूनिक आइडिया। जी हाँ गाइस, कोई यूनिक आइडिया नहीं होता इंडियन ड्रामों में। वही के ड्रामाज में हमें कितनी अलग अलग टाइप की स्टोरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब कि चाहे वो सरहद पार पहुंच गई लड़की हो जिसको सरहद पार के लड़के से प्यार हो जाए, फिर वो दोनों देश आपस में किस तरीके से मिलते हैं, चाहे वो दो दुनियाओं की मल्टीवर्स की कहानियां हो, चाहे साइंस फिक्शन हो, चाहे डॉक्टर के बीच का प्यार हो, इस तरीके की स्टोरीज हमें के ड्रामास में देखने के लिए मिलती है। एक लेवल होता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ स्टोरी बस ऐड कर दी जाती है, बस बना दिया जाता है। जैसे कि गाइस के ड्रामास की जो स्टोरीज होती हैं उसमें यूनिक कॉन्सेप्ट के अंदर रोमांस डाला जाता है। और हमारे यहाँ पे रोमांस को पकड़ करके थोड़ी बहुत स्टोरी बैठाई जाती है। मतलब कि दो दुनियाओं के बीच की कहानी को उन्होंने हमें रोमांस के धागों में इस तरीके से पिरो करके दिया कि हमें मल्टीवर्स और क्या कहते हैं टाइम ट्रेवल में देखने में मजा आने लग गया। और वही सिमर का ससुराल का सीजन 2 आने से, जो कि पता नहीं क्या बना रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो खैर बिल्कुल नहीं देखता इन सब चीजों को, तो हाँ वो बना दिया है। और गाइस एक इंडियन ड्रामा तो लेजेंडरी ड्रामा है जिसके बारे में मेरे को याद है, मतलब कि जिसकी फोटो शो हो रही होगी, वो तो इतना कमाल का था कि इंडियन ऑडियंस जो कि मतलब कि कुछ भी देखने के लिए तैयार है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो देख क्या रही है, उनको भी बुरा लगा था। मतलब कि एक बच्चे से एक 20 साल की लड़की की शादी करवा करके उनकी सुहागरात तक उन्होंने नेशनल टीवी पे दिखा दी थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो क्या क्वालिटी कंटेंट है हमारे यहाँ पे। फिर भी गाइस अगर मेरे को कहीं प्लस पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट्स देने हो तो मैं एक्टर्स बोलूंगा। हमारे यहाँ के जो छोटे पर्दे के जो हीरोज हैं या कहीं तो बड़े पर्दे के जो हीरोज हैं वो एक्टिंग काफी ठीक करते हैं, लेकिन उनके पास कंटेंट की कमी रहती है। हमारे जो डायरेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ पे, वो बहुत गलत है, वो कुछ अलग नहीं सोच पाते। बाकी हमारे अक्षय सर, दिलीप जोशी जैसे लेजेंडरी एक्टर्स, ये सब मतलब कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो दिलीप जोशी सर है उनका तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि उनको तो मैं इतना ज्यादा पर्सनली फॉलो करता हूँ। उनका तो मैं कॉमेडी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। लेकिन गाइस उनको भी आजकल बहुत ज्यादा उनके जो कॉमेडी शोज था उनके में भी आजकल उनको ज्ञान ज्यादा मिलने लग गया है। पहले हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी फैमिली साथ बैठ के देखते थे, लेकिन अब अगर देखने लग जाए तो पता नहीं क्या होता है। ऐसा लगता है कि सामान्य ज्ञान उन्होंने खोल करके बैठ गए हैं और हंसी तो दूर की बात है, हंसी तो पता नहीं कहाँ निकल। अब उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को समझदार कर दिया। मतलब कि जिनकी बेवकूफी देख देख करके हम हंसते थे, हम मतलब कि इतना ज्यादा हंसते थे कि हम अपने आप को काबू नहीं कर पाते थे, अब उन्हीं की समझदारी देख करके इरिटेशन होती है। तो यही है इनके भटका हुआ कॉन्सेप्ट। मतलब कि पोपट लाल की शादी पिछले 12 सालों से नहीं हुई है और अब पोपट लाल के भी बच्चे की उम्र आ चुकी है। तो अब तो गाइस इतने सालों से अगर अब पोपट लाल की शादी हो भी जाए, जब भी कोई अलग नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अब तो पोपट लाल के बच्चों के बच्चे होंगे तब थोड़ा मेरे को लगेगा कि अरे ये तो कुछ नया देखने के लिए मिला। वही के ड्रामों में आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देखने के लिए मिलता है जो कि आपको एक्साइटमेंट देगा। तो गाइस चलिए बहुत हो गई बुराई इंडियन ड्रामों की। वेल गाइस आपके क्या विचार है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपके क्या राय है, आप मेरे कितने पॉइंट से सहमत हो, कितने से नहीं हो। और अगर आप इंडियन ड्रामे के बहुत बड़े फैन हो तो भाई एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी के ड्रामास बोले सबकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के चेकआउट करो, देखो, फिर
फिर मेरे को गाली लिखना अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ। और अगर आप नहीं देख रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो लिखो गाली, किसको क्या फर्क पड़ता है। और गाइस इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसके पॉइंट 5 ही बनाऊंगा, लेकिन गाइस गलती से मेरे से पॉइंट 13 बन चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँ, इंडियन ड्रामे वर्सेस के ड्रामा। तो आपके क्या विचार है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और गाइस ऐसे कितने सारे शोज है जिनको हमने अपने वीडियो में लिस्ट नहीं करा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रोस्ट कर दिया है, तो इसलिए। और गाइस मैंने किसी भी पर्टिकुलर ड्रामे के बारे में या किसी के ऊपर नहीं बोला, ये जस्ट मेरे थॉट्स हैं। और आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल की आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। अब इससे पहले कि आप वीडियो स्किप कर दो, तो अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।